आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकारों को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है महान फिल्मकार गुरुदत्त पर केंद्रित कार्यक्रम। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली फिल्मकारों में शुमार होता है गुरुदत्त का। उनका सधा हुआ निर्देशन, कल्पनाशीलता, दृश्यों का छायांकन, संगीत, सब कुछ बेहतरीन हुआ करता था। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। एक फिल्मकार के रूप में गुरुदत्त की महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय फिल्में हैं प्यासा और कागज के फूल। आज के इस प्रोग्राम में इन फिल्मों के जरिए फिल्मकार गुरुदत्त के व्यक्तित्व और कृतित्व पर रोशनी डालने के साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे गुरुदत्त की शख्सियत को उन लोगों के माध्यम से जो उनके संपर्क में आए। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। हिंदी सिनेमा की और फिल्मकार गुरुदत्त की क्लासिक कृति है कागज के फूल। भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म कागज के फूल गुरुदत्त की सबसे महत्वपूर्ण, जटिल और कलात्मक फिल्म है। यह फिल्म सही मायने में एक निर्देशक की फिल्म है। अपने ख्याल में जैसे मैं हमेशा देखता रहा, बिल्कुल वही हो तुम। मुद्दत से मेरी आंखें इसी रूप की तलाश कर रही थी, इसी रूप की। जी? वही सादगी, वही भोलापन। तुम सचमुच पारो? जी, मेरा नाम शांति है। कागज के फूल फिल्म में नायिका की भूमिका निभाई वहीदा रहमान ने। पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी, तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है। तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा। बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता, क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं, क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी।
जगत पर शुरू से ही वो लोग हावी रहे हैं जो फिल्मों में पैसा लगाते हैं। उनके दबाव के आगे कई बार निर्माता निर्देशक को विषय से समझौता करना पड़ जाता है। फिल्म कागज के फूल इसी अनुभव से गुजरने वाले एक बेहद प्रतिभाशाली और संवेदनशील निर्देशक की कथा है। यह फिल्म अपनी कथा वस्तु की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। आज आपकी पिक्चर की वजह से मेरे थिएटर की खैर नहीं है। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों और विज्ञापन जगत की मशहूर आवाज और फिल्म संगीतकार ब्रिजभूषण कागज के फूल फिल्म के निर्माण के दौरान गुरुदत्त के संपर्क में आए थे। उन्हें याद करते हुए ब्रिजभूषण: खैर पिक्चर फ्लॉप हो गई, मैं दिल्ली चला गया, मेरे फादर की सडनली डेथ हो गई। तो मैं जब लौट के आया तो अंदर जाने की इजाजत नहीं थी गुरु साहब के कमरे में। तो उनका ड्राइवर बहुत अच्छी तरह जानता था गुरु साहब मुझे बहुत प्यार करते। कह मैं बताऊंगा तुम आए थे, मैं नहीं मिलने दिया तो भी गुस्सा करेंगे, अंदर जाऊंगा तो भी गुस्सा करेंगे, तो अभी आप ही को करो जो करना है। मैं अंदर चला गया तो बैठा थोड़ी देर के बाद, तो कहने लगे कि लेक्चर मत देना मुझे यार तुम, आई विल नॉट टेक इट नाउ। मैं कि नहीं, मैं आपको ये बताने के लिए जरूरत की आने की कि ये फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, आप जो है वक्त से 20 साल आगे चल रहे हैं। कल जब ये फिल्म लोग समझेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो क्लासिक है। और वो ऐसा लम्बे वो उठ के मेरे गल लग गए साहब। कल पहले आदमी है जिसने आके मुझे लेक्चर नहीं दिया और नुक्ताचीनी नहीं की है, ये स्लो है और ये ऐसा है, ये वैसा है। और मैंने कहा देखिएगा गुरु साहब, मैं भी यही हूँ और आप भी हूँ, लोग अगर इसको क्लासिक्स में इसका नाम नहीं आएगा तो आप मुझे कहिएगा। मेरा मतलब क्या कहने का है कि मैं उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए, वो इतना एक्सप्लोर करते थे स्क्रिप्ट को, एक एक शॉट को। आपको याद एक शॉट है वो जो जहाँ वो नरेट करते हैं बिगिनिंग में, उन्होंने वो एक स्ट्रीक लाइट की, उसको कितना टाइम लगा था उनको लाइट करने के लिए, लेकिन परफेक्शन का मास्टर था वो आदमी। कागज के फूल का आर्थिक घाटा पूरा करने के लिए गुरुदत्त ने बनाई फिल्म 14वीं का चांद। एम सादिक ने इसका निर्देशन किया। आप हैं संगीतकार रवि। गुरुदत्त बड़े अच्छे मेकर थे और बड़े सिंसियर, बड़े डिवोटी। मुझे कहने लगे भाई ये तवाइफ के गाने ऐसे बनाने हमको कि लोग कहें वाह। मैंने कहा ठीक है। अब शाम को गुरुदत्त, गीता दत्त, मैं, मेरा तबले वाला शकील वदायनी, जॉनी वकर और एक फाइनेंसर, सब गुरुदत्त जी के घर में बैठे। तो शकील साहब गाना लिख कर लाए। मैंने एक 2-4 मिनट लगाकर उसमें एक ऐसी धुन निकली उसमें से, वो लिख के लाए थे, दिल की कहानी रंग लाई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई। मैंने उसको तबले वाले ने बजाया, जो गाना जो किया, तो गुरुदत्त भी उछल पड़े। हाँ, दिल की कहानी रंग लाई है, अल्लाह दुहाई है दुहाई है। गुरुदत्त की फिल्म शैली पर सबसे गहरा प्रभाव उनके नृत्य गुरु श्री उदय शंकर की सन 1946 में आई फिल्म कल्पना का था, जिसका नायक व्यावसायिक दबाव और सफलता के परे अपने सृजन के विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करता है। उन्हीं दिनों गुरुदत्त ने एक कलाकार के मन की समस्याओं पर कश्मकश नामक कहानी लिखी थी। इसी कहानी पर आधारित अबरार अलवी की पटकथा से संतुष्ट होकर गुरुदत्त ने बनाई अपने जीवन की महानतम फिल्म प्यासा। ट्रेन पे कैमरा चढ़ाओ और वहां से यहाँ तक पढ़ो। ओके, लाइटिंग करो, मैं अभी प्यासा जब शुरू हुई, गुरुदत्त जी डायरेक्ट कर रहे थे। वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं। एक वक्त प्यासा में ऐसे हुआ कि पहली बार ये
विजय हीरो से मिलती है, वो ऊपर जाती हूँ, उनके कुछ कागजात मेरे पास रह जाते हैं, तो वो चले जाते हैं, तो मैं 2-3 फ्लोर से नीचे भागी भागी आती हूँ, कहते विजय विजय विजय। तो पीछे से मेरी सहेली कुमकुम आती हैं, कहते क्या हुआ? तो कहती ये जो गाना मैं गा रही थी और ये तो इनका लिखा हुआ है। तो क्या होता था, मैं जब दौड़ के नीचे पहुंचती थी, मुझसे डायलॉग नहीं बोले जाते थे, आई यूज्ड टू गेट ब्रेथलेस, हाँ सांस फूल जाता था। तो काफी रीटेक हो गया, मुझे बड़ी शर्म आया कि मैं इतना नहीं कह सकती, वो डायलॉग तो कुछ ज्यादा नहीं है। तो वो बार बार पूछते थे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो मैं कुछ नहीं कहूँ। फिर बड़ी देर के बाद तो उन्होंने कहा अच्छा थोड़ा ब्रेक देते हैं। फिर वो मेरी वालिदा सेट पे बैठी थी, उनको जाके पूछा मम्मी इनको क्या तकलीफ हो रही है, क्योंकि इतना मुश्किल तो है नहीं कोई। तो उन्होंने कहा दरअसल क्या है, इनको कभी कभी वीजिंग होती है, मुझे क्या कहते हैं एलर्जिक एस्थमा हुआ करता था। तो वो जब वीजिंग होती है, वो भाग के आओ नीचे और फिर डायलॉग बोलो, उससे वो सांस टूट जाती, तो बोल नहीं पा रही है। तो बोले मुझे बताया होता, खामखा इतनी बेचारी वो भी भाग रही है और मुझे भी परेशानी, इतने रीटेक हो गए अभी तक ओके नहीं हुआ। तो फिर आए कहने लगे भाई आपको जो भी तकलीफ है मुझे बताया कीजिए, मैं कैसे समझूं कि आपको क्या तकलीफ है। तो उन्होंने कहा चलिए अभी लंच ब्रेक करते हैं, उसके बाद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब मैं भाग के आती हूँ नीचे उतरती हूँ शॉर्टकट कर दिया, समझे। तो फिर मेरी सेटल हो गई मेरी सांस। फिर 4 कदम जब डायलॉग की बारी आई, उन्होंने कहा 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ के उतर के आइए फिर डायलॉग बोलिए तो आपका सांस नहीं फूलेगा। मैंने कहा वेरी गुड, यू नो। तो यू नीड अंडरस्टैंडिंग, अच्छे डायरेक्टर हो कि क्या तकलीफ क्या है। डायरेक्टर तो कह देते हैं मगर करने वाले को क्या है परेशानी, वो अगर समझें तो ज्यादा आसानी होती है। निगोड़ी चिल्लाती क्यों है? नया पंछी है, घबरा के उड़ न जाए। देख तो सही कहाँ के भूखा लग जाते हैं पीछे। लुभा के यहाँ तक लाए तो पता चले। जूही ये वही था गुलाबो, क्या हो गया है तुझे? इस तरह कहाँ उड़ी जा रही है? मैं उसे रोकने जा रही हूँ जूही, से माफी मांगनी। मैंने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ। ए भाई, ये पहलियां बुझाना छोड़ और सफा सफा हिंदुस्तानी में बात कर। ये सब क्या गड़बड़ है? वो जो मेरे पीछे आया था वो शायर है जूही, वही शायर जिसकी नज़्में मेरे दीवाले से लाई थी। ये देख वही लिखाई, वैसा ही कागज। जूही मैंने उसे भुक्कड़ समझ के यहाँ से निकाल दिया। भुक्कड़ था ना? तू उसे निकालती नहीं तो क्या गले लगाती? अरे उस्तादों की सारी तालीम पे पानी फेर दिया तूने। चल। डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे, तो स्टडी करते थे कि आर्टिस्ट किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या महमूद या जॉनी वॉकर वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों और विज्ञापन जगत की मशहूर आवाज और फिल्म संगीतकार ब्रिजभूषण। कैरेक्टराइजेशन, सिचुएशन की डिमांड, पोर्ट्रेल, टाइमिंग, ये सब जो बिजनेस जो कैरेक्टर का होता है, उसकी मूवमेंट, इतनी बारीकी से उनका काम किया हुआ होता था कि आई कैन ओनली कॉल हिम ए मास्टर, दैट्स ऑल। गुरुदत्त के भीतर भी एक प्यासा कलाकार था। इस कलाकार को सतही काम से संतुष्टि नहीं मिलती थी। उनके भीतर का प्यासा फिल्मकार लगातार स्वयं को परिमार्जित करने में लगा रहता था। उनके भीतर का फिल्मकार प्यासा था रचनात्मकता के शिखरों को छूने के लिए, कला के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए। इतनी आंख उनकी तेज थी कि एक बार एक शॉट में उन्होंने एक ट्रायंगल सी लाइट की थी आंख के नीचे, और चलते शॉट में उन्होंने कहा क्या हुआ, एक शॉट लाइट ऑफ है, ऑन मैंने की थी, मैंने लाइट किया था, किधर गई वो? खैर वो तो कहना जी सॉरी दिमाग से निकल गया। मतलब इतनी डिटेल में काम करने वाले आदमी थे। एक शॉट और था उनका, तो कहने ये किसने कैमरा रखा है यहाँ? तो कहने ये सब यहाँ से एंगल बहुत अच्छा बनता है। नो 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 नो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कहने जी वो पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं बनता, तो फिर क्या के लिए कैमरा रखा है यहाँ? वो किसी भी टेक्निकल गिमिक को वो पसंद नहीं करते थे। जो डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है फिल्म में, उनसे बड़ा आदमी मैंने देखा नहीं है।
परफेक्शन गुरुदत्त का स्वभाव था। प्रकाश व्यवस्था यानी लाइटिंग पर उनकी गहरी पकड़ थी। सिनेमेटोग्राफी पर उनके पास कई बेहतरीन किताबें थीं। सिने कैमरे के बारे में तो उनकी जानकारी ऐसी थी कि किसी भी कैमरे को खोलकर वो उसका पुर्जा पुर्जा फिर से जोड़ सकते थे। फिल्मों की लाइटिंग और तकनीक को लेकर गुरुदत्त हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे। इस मामले में हॉलीवुड का सिनेमा उनके लिए एक प्रेरक तत्व रहा। अपने कैमरामैन मूर्ति साहब के साथ गुरुदत्त लाइटिंग और सीन के फिल्मांकन पर घंटों विचार विमर्श किया करते थे। कहानी और संवादों को लेकर भी गुरुदत्त नए विचारों को स्वीकार करने में पीछे नहीं रहते थे। गुरुदत्त फिल्म्स के विकास क्रम में आर पार का विशेष महत्व है। जिंदगी में इतना अच्छा डायरेक्टर और इतना अच्छा एक्टिंग सिखाने वाला और स्पेशली गाने जो पिक्चराइज करते थे, वो इस तरह महसूस होता था कि जैसे कि कुछ नयापन है जो कि आज मैं देखती हूँ। आप हैं फिल्म अभिनेत्री श्यामा। गुरुदत्त जी की जो टेक्निक थी, जो गाने पिक्चराइज करते थे और जो एक्टिंग करवाते थे, खुद करके दिखाते थे। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि करके दिखाते। फिल्म आर पार से ही गुरुदत्त और अबरार अलवी के बीच एक सृजनात्मक रिश्ता कायम हुआ। फिल्म आर पार से ही लेखक अबरार अलवी ने सिनेमा की संवाद शैली और भाषा में बदलाव किया। अबरार अलवी साहब का मानना था कि फिल्मों के संवादों की भाषा थिएटर के संवादों की भाषा से अलग होनी चाहिए। लाला जी, अरे जाता क्यों नहीं? लाला जी, कोई नौकरी वोकरी मिलेगी? काम वाम भी आता है? यूं ही अजी आने जैसा आता है। पुराने खटारे को यारों के हाथ लग जाए तो नई जवानी आ जाए उस पे। तो शाम को आ जाओ काम पे। शाम को गैराज बंद हो जाता है। बात यह है लाला जी, बम्बई में जो अपना रैन बसेरा है ना, वहाँ सवेरे ही जमादार आ जाता झाड़ू लगाने, और अपने को सुबह सुबह धूल खाना पसंद नहीं, इसलिए तो रहना भी यही चाहता है। जी अच्छा, यही कहीं पढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। कई फिल्मों में अभिनेता गुरुदत्त की नायिका रही माला सिन्हा ने इस महान फिल्मकार को इन शब्दों में याद किया। उनके लिए सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं, सारे फिल्म मेकर्स, मैंने करण जौहर को भी इंटरव्यू में कहते सुना, अपना कमला हासन ने तो रिटर्न लिखा है कि अगर वो होते तो हम और कुछ सीख सकते थे अबाउट डायरेक्शन, अबाउट स्टोरी, अबाउट लाइटिंग ऑफ द फिल्म, एंड ही न्यू हिज जॉब। किसी पे डिपेंड नहीं करते थे, स्पेशली उनका डायरेक्टोरियल फील्ड जो है। मैंने प्यासा की, बहुरानी की, मद्रास की, सुहागन की, फिर बाहरी फिर भी आएगी करते करते उनका देहांत हो गया। बेसिकली वो सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जीनियस ही नहीं थे, एक मनुष्य थे, ह्यूमन थे, इंसान, उनमें इंसानियत थी। और वो सबसे सद्भाव, किसी के साथ उनका मैंने नहीं सुना कि भाई क्लैश हो गया, किसी को दुख देने वाली बात नहीं करते थे, और हर एक को प्यार। उनके स्टाफ में कोई नाखुश नहीं थे, हर एक को अपने बच्चे की तरह। अरे लंच हो गया, वो खुद खाना खाने बैठने से पहले प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाएंगे, अरे भाई सबको खाना मिला, मेरा यूनिट को मिला, मेरा वर्कर को मिला, मेरा मेकअप मैन को मिला, सबको खाना ठीक से खिला। कौन करता है? वो बहुत ह्यूमन थे। ही वॉज जस्ट लाइक चाइल्ड लाइक। उनको प्यार करो तो बहुत खुश, और जल्दी से भूल भी, हर एक को माफ करते थे, हर एक को प्यार करते थे। मैं जागूं सारे रैन, सजन तू सो जा, सो जा, सो जा, गीतों में छुपा लूं बैन, सजन तू सो जा, सो जा, सो जा।
बतौर निर्देशक गुरुदत्त अपने काम से समझौता नहीं कर सकते थे। अपराध कथाओं पर आधारित अपनी फिल्मों से संतुष्ट नहीं थे। इसके साथ ही वो ये भी जानते थे कि सफल फिल्में बनाकर ही वो मनपसंद महान फिल्में बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने सीआईडी का निर्देशन नवोदित राज खोसला को सौंपा। सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति घोर आग्रह रखने वाले गुरुदत्त ने मीना कुमारी को लेकर बनाई फिल्म साहब बीबी और गुलाम। बिमल मित्र के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया। कोई दूर से आवाज़ दे चले आओ। बिमल मित्र की महान कृति साहब बीबी और गुलाम अबरार अलवी के कसे हुए निर्देशन की मिसाल है। ये मिसाल है गुरुदत्त, रहमान, सप्रू, वहीदा रहमान और छोटी बहू के रूप में मीना कुमारी के यादगार अभिनय की। जो मुझसे अखियां चुरा रहे हो, तुम मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो पिया, मेरी ये अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जीऊंगी, यही मरूंगी, यही मरूंगी। कल्पना, रोमानियत और संवेदनशीलता से समृद्ध फिल्मकार गुरुदत्त ने अपने छोटे से जीवन काल में भारतीय सिनेमा को अनेक सुंदर कृतियों का उपहार दिया। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है याल में बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दोस्तों, सहकर्मियों और प्रतियोगियों की नजर में गुरुदत्त एक बेहद समर्थ, संवेदनशील और प्रतिभाशाली फिल्मकार थे। स्वभाव से मितभाषी गुरुदत्त के लिए कुछ लोगों का यह भी कहना था कि उनका व्यक्तित्व जटिल था, जिसे आसानी से समझ पाना मुश्किल था। लेकिन अभिनेत्री वहीदा रहमान ने जैसा उन्हें पाया और जाना, उन्हीं की ज़बानी। वो अगली पिक्चर, अगले सब्जेक्ट के बारे में सोचते रहते थे। अभी तक तो कोई स्टूडियो में नहीं आया, तुम इतनी जल्दी कैसे चली आई? आप भी तो चले आए इतनी जल्दी। वो तो मेरी आदत है कि शूटिंग से एक आध घंटे पहले। मुझे मालूम है। अच्छा, और क्या मालूम है तुम्हें मेरे बारे में? बहुत क्वाइट किस्म के थे, कम बोलते थे और सोचते बहुत रहते थे। मुझे नहीं कभी लगा कि कॉम्प्लेक्स थे। काफी समझ गई हूँ आपको। क्या समझ गई हो? यही कि आप अखरूट जैसे हैं, ऊपर से सर, भीतर से नरम। हमने हमेशा एक दूसरे को समझा है ना? हमेशा। कभी कभी लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह क्यों समझने लगते हैं? मोहे अपना बना लो, ओ मोहे अपना बना लो, मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर, मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी। मुझे कभी डांटा नहीं किसी को भी। अपनी यूनिट, खासकर मूर्ति साहब के साथ, इन मूर्ति साहब का और गुरुदत्त जी का बहुत झगड़ा होता था। इन द सेंस वो शॉट बता देते थे, मूर्ति ये शॉट लेना है,
फिर वो अपने सोच में बैठे रहते थे। मेंटली उनको लगता था ये शॉट हो चुका है, व्हाट इज द नेक्स्ट शॉट। तो फिर कहते मूर्ति यार क्या हुआ? कहते गुरु तुमने अभी बताया ना मुझे लाइटिंग करनी दो, थोड़ा वक्त लगेगा, इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड शॉट तुमने बता दिया। फिर कहते जल्दी करो। तो यार मुझसे नहीं होता, तुम बहुत ज्यादा वक्त लगते हो। फिर मूर्ति साहब यूज्ड टू वॉक आउट ऑफ द सेट्स। तो फिर हम सब कहते थे गुरुदेव जी आपकी ज्यादती, आपने कह के 10 मिनट नहीं हुए। बोले अच्छा सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने एक्सप्लेन किया था शॉट? बोले हाँ, ओहो सॉरी अब क्या करें? हम कहते थे आपने झाड़ा, फिर आप जाके बनाइए। तो फिर ये बाहर जाते थे, कहते आ जा यार मूर्ति, यू नो हाउ आई एम, आई एम इम्पेशेंट ना, मेरे साथ सब्र किया कर। करार दिल किस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम। 10 अक्टूबर सन 1964 मुंबई के पेडर रोड स्थित फिल्मकार गुरुदत्त का बंगला आर्क रॉयल। सुबह की आंखों में शबनम के आंसू थे। मुंबई की उस सुबह बेहद देर बाद लोगों को इसकी वजह मालूम पड़ी। महज 39 बरस की आयु में भारतीय सिनेमा का सूरज अवसाद और निराशा के समंदर में डूबकर अस्त हो चुका था। डायरेक्टर की कुर्सी पे ये कौन बैठा है? अरे क्या भीड़ लगा रखी है? उठाओ इसे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मुर्दा पहले कभी नहीं देखा। ले जाओ इसे। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे महान फिल्मकार गुरुदत्त पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख जयप्रकाश चौकसी। ध्वनि संपादन कमल शर्मा। टेक्निकल एडवाइजर दिलीप कुलकर्णी। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन। प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के 100 बरस की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। निर्माता निर्देशक गुरुदत्त पर केंद्रित भारतीय सिनेमा के नक्षत्र कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी। और अब गुरुदत्त की फिल्मों के चंद बेमिसाल नगमे। फिल्म 14वीं का चांद, शकील बदायूनी के बोल, रवि की तर्ज, मोहम्मद रफी की आवाज। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। साहब बीवी और गुलाम, इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, गीत शकील बदायूनी, संगीत हेमंत कुमार। बड़ा नादान है, बगियन का बगियन बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान। बोले ना वो मुख दे के कुछ बोले ना, भंवरा बड़ा नादान है। अखियों
के रहे वो अनजाना हो, बन के रहे वो अनजाना। भंवरा बड़ा नादान है। फिल्म प्यासा का गाना साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज, आवाजें गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो हम आपको ख्वाबों में ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदे ही उड़ा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपकी आंखों में इस
दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो फिल्म बहू रानी, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में ये है साहिर लुधियानवी का लिखा गाना, संगीत सी रामचंद्र का है। उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई बाग सजे फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे फूल पहली बार खिले हैं। रूप जगायूं बिन सवार साजना मैं संवर गई। रूप जगायूं बिन सवार साजना मैं संवर गई। आज लगायूं मोतियों से मेरी मांग भर गई। गजरा छल के अचरा ढल के ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। संग तुम्हारा मेरी जिंदगी को रास आ गया। संग तुम्हारा मेरी जिंदगी को रास आ गया। पाके सहारा दूर था मैं अपने पास आ गया। दुनिया सारी लागे न्यारी ऐसे लगी जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। झूम उठा तन मन में एक ऐसी बात आ गई। झूम उठा तन मन में एक ऐसी बात आ गई। जिसकी थी लगन आज वो मिलन की रात आ गई। हल्के लहके अखियां बहके ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। फिल्म सुहागन का गाना, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत मदन मोहन का। तुम ही तो मेरी पूजा हो, तुम ही तो मेरी पूजा हो। तुम्हें दिल में बसाया है। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तुम्हें दिल से लगाया है। तुम ही तो मेरी दुनिया हो।
मेरी पूजा हो। तमन्ना है इन आँखों की तुम्हारे ही नजारे हों, जहाँ देखूं तुम्हें देखूं, हंसी जलवे तुम्हारे हों, हंसी जलवे तुम्हारे हों। तुम्ही ने मेरी मंजिल को बहारों से सजाया है, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। सुनते हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत ओपी नैयर का है। फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्ता है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइयां ले रही है। जिधर देखती हूँ नजारा जवां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई। लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की जुबां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में
बसा ले मेरे प्यार को। तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए, कि मेरे लबों पर तेरी दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। आर पार फिल्म का गाना, गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत O.P. नैयर का। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देता कुछ नहीं सुझाई, जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देता कुछ नहीं सुझाई। टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है, टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है, मूर्ख क्यों रोता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। मोहब्बत से कुल जहां खफा है, पर इसमें बड़ा मजा है, मोहब्बत से कुल जहां खफा है, पर इसमें बड़ा मजा है। जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा, इसमें क्या होता है, जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो। मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई, मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है, सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है, भंवरा जब मिलता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। और कार्यक्रम के आखिर में फिल्म भरोसा का गाना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत रवि। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बात कल चाहे जितनी, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बात कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। प्यार जो किया है
पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे थे प्रोग्राम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र।